हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी प्यारे दोस्त। साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके चहेते परिवार उन्नति क्लासेज में। साथियों, आज है 24 दिसंबर। बात करेंगे 24 दिसंबर की करंट अफेयर्स के बारे में। क्लास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। चलिए साथियों, शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आपको वीडियोज़ डेली मिलते रहें। चलिए साथियों, शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे यूनेस्को की विश्व धरोहर में स्थलों के अस्थायी सूची में शामिल किया गया है? मुडेरा का सूर्य मंदिर, बाड़नगर शहर, रोककट मूर्तियाँ, ऊनाकोटी। तो प्यारे साथियों, इसका आंसर होगा सभी। ये तीनों शामिल किए गए हैं। ये मुडेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में है, बड़नगर शहर भी गुजरात का ही है, और रोककट मूर्तियाँ जो हैं वो ऊनाकोटी की हैं। तो प्यारे साथियों, इन सभी को विश्व धरोहर के स्थलों में अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। और अस्थायी सूची में कुल मिलाकर के अब कितने हो गए हैं? 52 हो गए हैं। कुल कितने हो गए हैं? 52 हो गए हैं। और साथियों, विश्व विरासत स्थल कुल जो हो गए हैं वो 40 हैं। ठीक है, कन्फ्यूजन दूर रखिएगा। ये अस्थायी सूची में है और वो विश्व विरासत स्थल में कुल हैं, अलग से हैं, वो 40 हो गए हैं। ठीक है। अच्छा, 39वां कौन सा था? 39वां था रामप्पा मंदिर, जो कि था तेलंगाना का। और 40वां कौन सा था? 40वां क्या था? 40वां था धोलावीरा। 40वां क्या था? धोलावीरा था, जो कि था गुजरात का। ठीक है प्यारे साथियों, आगे चलते हैं, बात करते हैं यूनेस्को की। यूनेस्को की बात कर लेते हैं एक बार। यूनेस्को की यूनेस्को साथियों, यूनेस्को का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है यूनाइटेड नेशंस साइंटिफिक एंड कल्चरल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका हिंदी में पूर्ण यदि बोलेंगे तो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन होता है इसका मतलब। और इसका गठन हुआ था 16 नवंबर 1945 में, लंदन में हुआ था। कहाँ हुआ था? लंदन में। परंतु इस समय पर इसका मुख्यालय जो है वो पेरिस, फ्रांस में है, और इसके महानिदेशक हैं आंद्रे ओजोले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों, बात करते हैं। आपको यहाँ पे एक बात और बता दें, यहाँ पर एक बात और बता दें आपको। अमूर्त सूची में जो शामिल है कुछ कुल संख्या जो है वो 14 है। कितनी है? 14 है, 14 है। कितनी है? 14 है। ठीक है। और 14वां जो शामिल हुआ था यहाँ पर बंगाल का दुर्गा पूजा शामिल हुआ था। ठीक है, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न था, इसलिए आपको मैंने बता दिया। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। राष्ट्रीय गणित दिवस। सॉरी साथियों, गीत नहीं होगा यहाँ पर, गणित होगा। क्या होगा? गणित होगा। राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है प्यारे साथियों 20 दिसंबर को, सॉरी 22 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर को मनाया जाता है। 22 दिसंबर को मनाया जाता है। अब बात हुई है दिवस की, तो एक बार फटाफट चलते हैं, दिवस का रिवीजन कर लेते हैं एक बार। ठीक है, 1 दिसंबर को मनाया गया था विश्व एड्स दिवस। 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया गया था। 2 दिसंबर को ही राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया गया था। अच्छा, ये राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया क्यों जाता है? क्योंकि भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। और ये कब हुई थी? ये हुई थी 1983-84 में, 2 दिसंबर की रात को। और त्रासदी हुई थी, आग लगी थी वहाँ पर। और सुबह 3 दिसंबर को ये सब देखा गया था कि आग लग गई रात को, 2 बजे की रात को, 12-1 बजे ये सब हुआ था 1983-84 में। कांग्रेस की सरकार थी वहाँ पर उस समय पर। ठीक है, तो 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। 3 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस। और 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और भारतीय नौसेना दिवस की थीम रही थी इस बार गोइंग आउट टू द नाइवर्स ऑफ द
मेरीटाइम। 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस मनाया जाता है। 5 दिसंबर को ही विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। 7 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस। और 7 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस मनाया जाता है। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है UNGA द्वारा। और 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम जो है इस बार महत्वपूर्ण होने वाली है और किसी न किसी एग्जाम में आपको रखी हुई मिलेगी। ठीक है, जैसे SSC GD का एग्ज़ाम लगा हुआ है, 1 महीने चलेगा लगभग, और देखना कोई ना कोई शिफ्ट में रखा मिलेगा आपको। तो इसकी थीम है डिग्निटी, फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल। ठीक है, आगे कुछ और हैं। 11 दिसंबर को मनाया गया था यूनिसेफ दिवस। इसकी थीम है ऑल गर्ल्स डिजर्व बेटर, द वर्ल्ड डिजर्व बेटर। और 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस मनाया गया। 12 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाया गया। ठीक है, 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया। और 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। और 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस। और इसकी थीम भी एक बार इस बार देखना धूम मचाएगी। इसकी थीम जो होती है ऑल इन फॉर माइनॉरिटी राइट्स रखी गई है। और 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया जाता है। हमने देखा, अब हम चलते हैं फिर से अपने क्वेश्चन पे एक बार। ये हमारा था क्वेश्चन। राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है 22 दिसंबर को। अच्छा, भारत में राष्ट्रीय यहाँ पे भी प्यारे साथियों गीत टाइप होगा, टाइप मिस्टेक रही थोड़ी, ये यहाँ पर गणित होगा, क्या होगा, गणित होगा। अच्छा, भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि भारत में गणित दिवस जो है श्रीनिवास रामानुजन जी की जन्मदिन पर मनाया जाता है, उनको याद करते हुए। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस या पाई दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 14 मार्च को। अच्छा, याद करने का तरीका आपको, ये 14 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, 14 मार्च को। और अब बताएंगे पाई का मान कितना होता है, पाई का मान कितना होता है, उसी तरीके से इसे याद कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेरिन ब्याजोवस्का ने प्रतिष्ठित फील्ड्स मेडल 2022 जीता। ये कहाँ की हैं? ये यूक्रेन की हैं साथियों। वैसे जीता तो है कुल 4 लोगों ने, ये जो प्रतिष्ठित फील्ड्स मेडल है ये जीता है 4 लोगों ने, लेकिन ये यूक्रेन की हैं, पहली महिला हैं इसलिए। और यूक्रेन रशिया विवाद रहा, इस चक्कर में यूक्रेन थोड़ा न्यूज़ में भी रहा, इसलिए मेरिन ब्याजोवस्का जो हैं ये थोड़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। और वैसे 4 लोग हैं, दूसरे हैं जून हू जो कि है अमेरिका के, ह्यूगो डोमिनियल कोपिन है फ्रांस के, जेम्स मिनार्ड हैं ब्रिटेन के। और रामानुजन पुरस्कार देखो महत्वपूर्ण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं इसे। रामानुजन पुरस्कार 2022 किसे मिला? यूकिंग टांग को मिला। अच्छा, गणित का जनक विश्व में किसे कहते हैं आपको पता है? आर्किमिडीज को कहते हैं। और भारत में गणित का जनक कहा जाता है आर्यभट्ट को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। किस केंद्र शासित प्रदेश ने 40 दिनों की गहन शीतकालीन अवधि चिलाई कला, चिलाई खुर्द, चिलाई बच्चे शुरू किया है? तो इसका आंसर होगा प्यारे साथियों जम्मू कश्मीर। इसका आंसर होगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का जो राजधानी होती है वो श्रीनगर और जम्मू है। और यहाँ के जो उपराज्यपाल हैं इस समय पर वो मनोज सिन्हा जी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। किस एथलीट को राज्यसभा में उपाध्यक्ष पैनल के लिए नामित किया गया है? तो इसका आंसर होगा प्यारे साथियों PT उषा। इसका आंसर होगा PT उषा। और PT उषा जी को जो है वो ओलंपिक संघ, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष चुना गया है। IOA, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस संस्थान ने हाल ही में 2022 इन 9 चार्ट रिपोर्ट जारी की है? तो इसका आंसर हो गया प्यारे साथियों वर्ल्ड बैंक। किसने जारी की है? वर्ल्ड बैंक। बात कर लेते हैं वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का गठन जो हुआ था वो जुलाई
1944 को हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में है। इसके महानिदेशक जो हैं वो डेविड मालपास हैं। डेविड मालपास हैं। डेविड मालपास हैं। और इसके मुख्य अर्थशास्त्री जो हैं वो इंदर मित्तल हैं, जो कि भारत के हैं। ठीक है, ये आपको याद रखने वाला पॉइंट है, इंदर मित्तल। ठीक है। अच्छा, बहनें किसे कहा जाता है? तो बहनें कहा जाता है IMF और WB को, वर्ल्ड बैंक को बहनें कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। ब्लॉकबस्टर फिल्म RRR का सॉन्ग नातू नातू ऑस्कर 2023, 30 टाइप हो गया, आज तो दबा के गलती हुई है, 23 होगा यहाँ पर, 2023 के लिए शॉर्ट लिस्ट हुआ है। इस सॉन्ग के कंपोजर कौन है? तो कंपोजर है इसके MM कीरावनी। ठीक है। अच्छा, यहीं पे थोड़ी बात कर लेते हैं ऑस्कर 2022 की। किसकी? ऑस्कर 2022 की बात करते हैं। ऑस्कर अवार्ड 2022 की बात कर लेते हैं। बताइए, बेस्ट मूवी किसे चुना गया? कोडा को चुना गया। किसे? कोडा, CODA, कोडा को चुना गया। ठीक है। एक्टर किसे चुना गया? बिल स्मिथ को चुना गया किंग रिचर्ड मूवी के लिए। एक्ट्रेस किसे चुना गया है? वो चुना गया है जेसिका चेस्टेन को। और डायरेक्टर किसे चुना गया? जैन कैम्पियन को। किस मूवी के लिए? डायरेक्टर चुना गया जैन कैम्पियन को। किस मूवी के लिए? द पावर ऑफ डॉग। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, कि NAAC द्वारा A ग्रेड प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र विश्वविद्यालय कौन सा बना? तो कौन सा बना प्यारे साथियों? इसका आंसर होगा गुरु नानक देव विश्वविद्यालय। ठीक है। आगे बढ़ते बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। हाल ही में, फिर देखो गलती, गजब की गलती है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहां पर सबमरीन INS अरनाला लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया है चेन्नई में। कहां पर? चेन्नई में। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रति कृषि परिवार औसत आय में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? इसका आंसर होगा मेघालय। 1 नंबर पर रहा, पंजाब 2 नंबर पर और हरियाणा रहा 3 नंबर पर। मेघालय में कुल 2934 2934 रुपये प्रति परिवार। और पंजाब में है 26,701 और हरियाणा में है 22,000। मेघालय का रहा है प्यारे साथियों 29,348 और पंजाब का रहा है 26,701 और हरियाणा का रहा है 22,841। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं मेघालय का, क्योंकि हमारा नियम है कि जो भी राज्य आता है उसका हम पोस्टमार्टम कर देते हैं। तो आया है मेघालय, तो बात कर लेते हैं फटाफट एक बार मेघालय के बारे में, कि मेघालय की राजधानी होती है शिलांग। मुख्यमंत्री हैं इस समय पर कोनराड संगमा। यहाँ के राज्यपाल हैं BD मिश्रा। और विधानसभा की सीटें हैं यहाँ की 60। लोकसभा से यहाँ पे सीटें जाती हैं 2। राज्यसभा की सीट है 1। नेशनल पार्क है यहाँ पर नोकरेक नेशनल पार्क, बलपक्रम नेशनल पार्क और यहाँ पर उमियम झील भी है। पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि किस पूर्वोत्तर राज्य में उमियम झील है? तो कहाँ है? वो है मेघालय में। लोक नृत्य यहाँ पर बांग्ला मनाया जाता है, पोमलोक मनाया जाता है, बोंगग्रेम मनाया जाता है और यहीं पर सिजू पक्षी अभ्यारण्य भी है। ये भी इम्पोर्टेंट याद करने वाला पॉइंट है, पूछा जाता है। राजकीय पशु यहाँ का धूमिल तेंदुआ और राजकीय पक्षी है यहाँ पर पहाड़ी मैना और राजकीय फूल है यहाँ का लेडी चप्पल आर्किड। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 जो कि आज का लास्ट है। हाल ही में विमोचित पुस्तक द इंडियन नेवी @75 रेमिनी सिंह द वॉयज के लेखक कौन हैं? रंजीत बी राय, अनित्रा बनर्जी या फिर दोनों? तो इसका आंसर होगा दोनों। ये साथियों उस समय पर जब 1947-48 में जब भारत जो है अपने संघर्ष में था, आज़ादी के संघर्ष में था या आज़ाद हो चुका था उस समय पर, तो उस समय पर
भारतीय नौसेना का क्या रोल रहा, ये चीज़ें इस पुस्तक में बताई गई है। तो प्यारे साथियों, ये तो रही आज की करंट। कैसी लगी आपको वीडियो, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लेंगे आपको अगली क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय उन्नति कर विजय उन्नति। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।